इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज से देश में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती से इस अभियान की शुरुआत की। यहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर झाड़ू लगाई। वाल्मीकि बस्ती में पीएम मोदी के इस सफाई अभियान के साथ स्थानीय लोग भी जुड़े। यहां झाड़ू लगाने के साथ साथ पीएम ने कूड़ा उठाने का भी काम किया। वाल्मीकि सदन से इंडिया गेट जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाले मंदिर मार्ग थाने में पीएम नरेंद्र मोदी आ धमके और वहां गंदगी देखकर खुद ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के मंदिर मार्ग थाने में आते ही पुलिस वाले फौरन हरकत में आ गए और थाना परिसर में जमा कूड़ा गंदगी साफ करने में जुट गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ दिलाई। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने पीएम के साथ स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। पीएम ने शपथ दिलाई कि जैसे बापू ने आजादी दिलाई वैसे हम देश को गंदगी से आजादी दिलाएं। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। पीएम मोदी ने लोगों को शपथ दिलाई कि वो हर हफ्ते 2 घंटे और हर साल 100 घंटे सफाई के लिए निकालें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे। पीएम नरेंद्र मोदी जब लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ दिला रहे तो मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के साथ साथ एक्टर आमिर खान भी मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन की शपथ लेने के बाद अभिनेता आमिर खान ने कहा कि इस अभियान के साथ सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को गंदगी मुक्त बनाने का संकल्प सभी को लेना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत 9 नामचीन हस्तियों को अपने साथ जोड़ा है और इनसे अपील की है कि वो भी 9 लोगों को जोड़ते चले और ये चेन बनता रहे। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें। मोदी ने इस अभियान में तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की टीम, सलमान खान, कमल हासन, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, गोवा के गवर्नर मृदुला सिन्हा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और अनिल अंबानी को भी जोड़ा है। पीएम मोदी ने न्योता दिया तो सचिन तेंदुलकर ने उसे कबूल भी कर लिया। स्वच्छ भारत ही सच भारत है। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और भारत को स्वच्छ बनाएं। तारक मेहता की पूरी टीम पीएम सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। सीरियल में दया भाभी का किरदार सच भारत है। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और भारत को स्वच्छ बनाएं। तारक मेहता की पूरी टीम पीएम सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। सीरियल में दया भाभी का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने कहा कि पीएम का न्योता उनके लिए खुशकिस्मती की बात है। पीएम ने सफाई अभियान के इस चेन के साथ लोगों से भी जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई 9 लोग का चेन बनाता रहे और सफाई अभियान में जुड़ता रहे। आप वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आपको भी मैं कहता हूं, अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकारों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो दावा नहीं करते कि सिर्फ उनकी सरकार काम कर रही है। जिन सफाई में योगदान दिया उनको वो नमन करते हैं। स्वच्छ भारत की शपथ दिलाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मार्च को झंडी दिखाई। इस मार्च में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी लोगों के साथ स्वच्छता मार्च में शरीक हुए। इंडिया गेट से वो पदयात्रा करते हुए आगे बढ़े। पीछे पीछे लोगों का हुजूम था। इस स्वच्छता मार्च में बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हुए। हाथों में पोस्टर, बैनर लिए ये लोग स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दे रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मकसद साल 2019 तक भारत को पूरी तरह गंदगी मुक्त करने का है। इस अभियान में अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने हैं।
इंडिया गेट पर पीएम के साथ लोगों ने स्वच्छ भारत की शपथ तो ली, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ बोतल, प्लेटें, कागज वगैरह वहीं छोड़कर चले गए और हर तरफ गंदगी पसर गई। स्वच्छता अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी वाल्मीकि आश्रम भी पहुंचे और यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। आश्रम से गांधी जी जुड़े रहे थे। मोदी ने घूम घूमकर आश्रम का जायजा भी लिया। पीएम नरेंद्र मोदी वाल्मीकि मंदिर गए, यहां पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। पुजारी के साथ पीएम ने वाल्मीकि मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई। भोपाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को साफ सफाई का संकल्प दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़े बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने यहां पर झाड़ू लगाया। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली स्टेशन पर साफ सफाई की, तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना और अनंत कुमार ने बेंगलोर स्टेशन पर झाड़ू लगाई। रक्षा राज्य मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद स्टेशन पर साफ सफाई की, तो मुजफ्फरनगर में कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने और जम्मू में पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने झाड़ू लगाई। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के अभियान को सफल बनाने में बीजेपी नेता भी जुटे। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं ने झाड़ू लगाई। दिल्ली में साफ सफाई के दौरान भगवा रंग भी दिखा। अशोका रोड पर बीजेपी दफ्तर के पास फुटपाथ को बीजेपी की पहचान केसरिया और हरे रंग से रंग दिया गया, जबकि ये काला सफेद होना चाहिए। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने और चंडीगढ़ में सांसद किरण खेर ने भी झाड़ू लगाकर पीएम मोदी के सफाई अभियान में हिस्सा लिया। दोनों ने स्वच्छ भारत अभियान में लोगों से सहयोग मांगा। स्वच्छ भारत अभियान में बीजेपी का वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए। आडवाणी ने अहमदाबाद में लोगों को डस्टबिन बांटी और लोगों से पास पड़ोस को साफ रखने की अपील की। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत झाड़ू लगाई। नोएडा के सेक्टर 39 में बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और बीजेपी विधायक विमला बाथम ने भी झाड़ू लगाई। इस दौरान सेक्टर में रहने वाले आम लोगों ने भी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े। उन्होंने पीएम आवास के पास रेसकोर्स रोड के पीछे बीआर कैंप में नाले की सफाई की। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान में एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी हिस्सा लिया। विजयवर्गीय ने नंदा नगर क्षेत्र में सफाई की। स्वच्छ भारत मिशन के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव भी जुड़े। इस दौरान भोपाल में उन्होंने झाड़ू लगाई। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने बंगला साहिब गुरुद्वारा में बूट पॉलिश की। साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि सबको साफ सफाई अभियान से जुड़ना चाहिए। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में भारतीय नेवी चीफ एडमिरल रॉबिन धोवन भी शामिल हुए। नेवी चीफ ने पार्क में झाड़ू लगाई और कचरे भी उठाए। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के साथ क्रिकेटर भी लगातार जुड़ रहे हैं। गुजरात के राजकोट में क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने झाड़ू लगाई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि 2019 तक हर घर में टॉयलेट होना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत राजधानी दिल्ली के सड़कों पर सुबह से ही साफ सफाई का काम जोरों पर था। सड़कों पर झाड़ू लगाने के साथ साथ फुटपाथ का रंग रोगन भी किया गया। एनजीएमसी ने इस मौके पर नई दिल्ली को फूलों से बड़े ही बेहतरीन तरीके से सजाया। फूलों से गांधी जी की तस्वीर उकेरी गई। साथ ही पार्कों में फूलों से पक्षी भी बनाई गई। इससे पहले गांधी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले राजघाट जाकर उन्हें नमन किया। गांधी के समाधि स्थल पर उन्होंने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के साथ इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू मौजूद रहे। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम ने समाधि स्थल की परिक्रमा भी लगाई। बापू को नमन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज शास्त्री जी की भी जयंती है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी बापू के समाधि स्थल पर फूल चढ़ाए। गांधी जयंती के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बापू की जन्मस्थली कीर्ति मंदिर पहुंची। उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि देकर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। गांधी जयंती के मौके पर राजघाट में गांधी जी जैसा एक शख्स आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये शख्स गांधी जी जैसी वेशभूषा में यहां पर आया हुआ था। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार देशवासियों से साझा करेंगे। पीएम का ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से होगा।
सितंबर में ही पीएम ने रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ने की बात कही थी और इसे लेकर सरकार की वेबसाइट MyGov में एक अलग से फोरम भी बनाया गया है जिसमें लोग पीएम के रेडियो कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। महीने भर की शांति के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। बुधवार शाम पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मणिपुर की राजधानी इंफॉल में दुर्गा पूजा के पंडाल में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका बुधवार शाम 6 बजे हुआ। थांगल बाजार में हुए इस विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस को शक है कि विस्फोट रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस को शक है कि विस्फोट रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। अब पुलिस तहकीकात में लग गई है। बिहार के लखीसराय में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर में बम धमाका किया जिससे टावर में आग लग गई। आग लगने से टावर के जरूरी पार्ट से जलकर राख हो गए। ई रिक्शा अब आधिकारिक रूप से दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ सकेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को उन्हें विशेष श्रेणी के तिपहिया वाहन के रूप में मान्यता दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने रिक्शा के लिए नए नियम बनाए हैं। एक बार में ड्राइवर को छोड़कर 4 से ज्यादा सवारियां और 40 किलो से ज्यादा वजन की इजाजत नहीं होगी। ई रिक्शा में कुल मिलाकर 40 किलोग्राम का सामान ढोया जा सकेगा। ई रिक्शा में लगी मोटर की नेट पावर 2000 वॉट से अधिक नहीं होगी और वाहन की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ई रिक्शा के लिए बने नियम के ड्राफ्ट को नोटिफाई भी कर दिया गया है। गजट में पब्लिश होने के साथ ही नए नियम लागू हो जाएंगे और ई रिक्शा के सड़कों पर चलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एक ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि उनका टारगेट शिवसेना नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने INLD मुखिया ओम प्रकाश चौटाला के बगैर अनुमति चुनाव प्रचार करने को लेकर दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। टीजीटी घोटाले में जमानत पर चल रहे चौटाला ने कुछ दिन पहले ही चुनावी रैली की थी। त्योहारों के दौरान ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बुरे दिन आ गए हैं। ट्रेन का तत्काल टिकट महंगा हो गया है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से जारी किए जा रहे तत्काल कोटे के आधे टिकटों पर प्रीमियम चार्ज लगा दिया है। अब तत्काल कोटे के 50% टिकटों पर सामान्य किराया लगेगा। बाकी सीटें अलग अलग स्लैब में बढ़ती हुई दरों पर दी जाएंगी। इनमें 50% के बाद आने वाली 10% सीटों पर 20% बढ़ा हुआ किराया लगेगा। 60% के बाद जो टिकटें बचेंगी उनमें से 10% सीटों का किराया 20% बढ़ता जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो 50% तत्काल टिकट बिकने के बाद जैसे जैसे टिकटों की संख्या घटेगी वैसे वैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी। यूपी सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी है। सरकार ने घरेलू बिजली की दरें 12%, औद्योगिक घरानों को मिलने वाली बिजली की दरों में 7.38% और व्यावसायिक क्षेत्रों को मिलने वाली बिजली की दरों में 6.28% की बढ़ोतरी की है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ नियामक आयोग के दफ्तर में धरने पर बैठ गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नियामक आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। वो जबरदस्ती उनके दफ्तर में घुसने लगे जिस पर पुलिस वालों के साथ उनकी जोरदार झड़प हो गई। यूपी के कानपुर में एक लड़की ने 3 मंजिला मकान से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। लड़की ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दिल्ली के लाजपत नगर में एक नौकरानी पर जानलेवा हमला हुआ। एक अनजान शख्स ने घर में घुसकर नौकरानी पर चाकू से कई वार किए। गंभीर स्थिति में उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपी फरार है। दिल्ली में साउथ कैंपस इलाके में एक विवाहित महिला ने एक सीबीआई कर्मचारी समेत 3 लोगों पर ब्लैकमेल कर रेप का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक तीनों ने रेप की वारदात को अलग अलग अंजाम दिया और यह सिलसिला कई दिनों तक चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। एक ब्रेक के गोकुलपुर इलाके में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाके में लगे सीसीटीवी में एक युवक बच्ची को ले जाते हुए कैद हुआ। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक युवक गली में खड़ा है। वो थोड़ी देर सीसीटीवी की तरफ देखता है, फिर थोड़ी देर बाद बच्ची को लेकर फरार हो जाता है। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर युवक की तलाश में जुटी है। दिल्ली के साकेत इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में एक महिला से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के पति से मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के बाड़मेर रेलवे स्टेशन के सामने शराब के नशे में धुत एक महिला ने जमकर हंगामा किया। महिला जीआरपी पुलिस से भी उलझती नजर आई। महिला पुलिस नहीं होने से वो मौके से फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पति से हुई कहासुनी के बाद पत्नी ने खुद पर कैरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। पत्नी को बचाने के दौरान पति भी झुलस गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बरेली में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद सेना के तीनों जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई पुलिस ने एमपी के खरगोन से 100 से ज्यादा कारों को धोखे से बेचने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 20 कारें जब्त की। मुख्य आरोपी फरार है। राजस्थान के उदयपुर में एक कुत्ते की जान बचाने का वीडियो सामने आया है। यह कुत्ता तारकोल में फंस गया था। जानवरों की सेवा करने वाली एक संस्था के सदस्यों ने 2 दिनों की मेहनत के बाद उसकी जान बचाई। पटियाला में गांधी जयंती के दिन भी शराब के ठेके रूटीन के मुताबिक खुले। पूछने पर इन लोगों ने आबकारी विभाग को लाइसेंस होने और अफसरों की परमिशन की बात कही। आज शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है। नवरात्र को लेकर मंदिरों में आज भक्तों की काफी चहल पहल देखी जा रही है। इस बार एक ही दिन महाअष्टमी और नवमी की पूजा हो रही है। देश भर में कल दशहरा मनाया जाएगा। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव बंगाली क्लब में लगे मां दुर्गा के पंडाल में पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव भी थी। उन्होंने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मां दुर्गा को चांदी की साड़ी चढ़ाई गई है। मां की प्रतिमा पर चांदी का छत्र भी चढ़ाया गया। राजस्थान के जयपुर में विजयादशमी के लिए एक मुस्लिम परिवार 100 फीट ऊंचा रावण तैयार कर रहा है। यूपी में मथुरा का रहने वाला ये परिवार 6 पीढ़ियों से रावण के निर्माण से जुड़ा है।